गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे आपका। ओके, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। आपको पता ही होगा एग्ज़ाम हैं आपके अक्टूबर मंथ में, सो बी रेडी फॉर इट। ओके, तो देखिए हु विल डू दिस, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसको रिवाइज करेंगे हम। देखिए इसमें क्या है, जो भी हमारे वर्क है, जो हमारी जो प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं, जो हमें वर्क करने चाहिए, उसमें पूछा जा रहा है ये कौन करेगा। मीन्स आई विल डू दिस। अगर इसका आंसर दिया जाए तो आई विल डू दिस, मैं करूँगा, या वी विल डू दिस। ओके, हम करेंगे ये, ठीक है। तो देखिए मीना एंड चिंटू दो सिस्टर हैं, स्कूल नहीं जाता है चिंटू। अब बहुत सारे रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से चिंटू को स्कूल जाना पसंद नहीं होता। लाइक आपका टीचर्स की स्कोल्डिंग हो गई, या उसको वर्क हो गया। ओके, उसके लिए टीचर का डराना हो गया, ठीक है। कई बार टीचर मारते नहीं हैं, फिर भी कह देते हैं बहुत मारेंगे आपको, तो ये भी हो सकता है, इसलिए वो शायद आपका स्कूल नहीं जाता है। ओके, देखिए प्राइमरी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ऐसी ड्यूटीज़ जो हमें क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, फॉलो। मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी, मतलब पहले हमें उन ड्यूटीज़ को फॉलो करना चाहिए, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मीन्स पहली प्राथमिकता है, उसी को हम कहते हैं प्राइमरी ड्यूटीज़ है, ठीक है। तो जैसे हमारा पहली प्राइमरी ड्यूटीज़ है, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी, जो एल्डर्स हैं हमसे, छोटे भी हैं हमसे, उनकी रिस्पेक्ट करना। दूसरी, जो भी हमें नेचर ने रिसोर्सेज दिए हैं उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना, उनको कंजर्व करना। और जो व्यक्ति या पर्सन हमारी हेल्प करते हैं, हमारी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, तो उनको भी रिस्पेक्ट देना, उनकी टेक केयर करना। ओके, तो ये हमारी क्या है, प्राइमरी ड्यूटीज़ है। और जो सारी ये जो नेचर है, इसने जो कुछ दिया है हमें, वो सभी के लिए, नॉट ओनली फॉर अ सिंगल पर्सन, ये सभी के लिए, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है। तो सभी को बराबर लेना है, और ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति उन चीज़ों को समेट कर बैठ जाए। ओके, तो ये सबके लिए है, इसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आप पिक्चर में देख रहे होंगे मैंने कि विच वन इज़ करेक्ट मेथड। तो देखिए हमें पहली क्योंकि आप खुले में, ओपन एरिया में टॉयलेट करने जाते हो, तो इससे क्या होता है, जो नेचर है आपका वो क्या होता है, पॉल्यूटेड होता है। तो आपको टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए। आपको वाटर जो है, आपका वेस्ट वाटर है या हाउस होल्ड वाटर है, उसको क्या करना चाहिए, ड्रेनेज में डिस्पोज करना चाहिए। मीन्स नालियों वगैरह में ही बहाना चाहिए, ओपन एरिया में उसको नहीं फेंकना चाहिए। आपको कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, आपको कचरा कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने किए हैं। डू यू थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, यस। डू यू यूज़ टॉयलेट, यस। अगर आपके सारे आंसर सही है तो आप ये मान लीजिए यस में है, तो आप समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच अदर प्राइमरी ड्यूटीज शुड बी फॉलोड। अब कौन सी और प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं इनके अलावा जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए, वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डर। मीन्स सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डू नॉट डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टीज़। अभी आएगा पब्लिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सभी जिनका यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टीज़। ओके, डू नॉट कट ट्रीज, ट्रीज को कट नहीं करना। डू नॉट बर्न गार्बेज। कई बार क्या होता है, कचरा इकट्ठा करके हम उसमें आग लगा देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना। ओके, डू प्लांटेशन, पेड़ पौधे लगाने। डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द रिवर, नदी, तालाब, ओके, झरने वगैरह में आपको क्या नहीं डालना चाहिए, कचरा नहीं डालना चाहिए। प्रोटेक्ट अवर हेरिटेज साइट। हेरिटेज साइट मीन्स जो आपकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, डैमेज नहीं करना। रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। जो भी नेशनल से रिलेटेड आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, जैसे आपका नेचुरल
नेशनल एनिमल्स हो गया, नेशनल बर्ड हो गया, नेशनल एंथम हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल सॉन्ग हो गया, इन सभी की हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है। ओके, नेक्स्ट पब्लिक प्रॉपर्टी बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सभी के लिए होती हैं, एग्जाम्पल हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, ठीक है, पोस्ट ऑफिस हुआ, पुलिस स्टेशन हुआ, टेम्पल हुआ, मॉस्क हुआ, गार्डन हुआ, रिवर हुआ, ठीक है, पॉन्ड्स हुए, लेक्स हुए, तो ये सभी क्या हैं, आपकी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है। इन पे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का क्या नहीं है, अधिकार नहीं है, राइट नहीं है। ओके, तो ये सभी के लिए हैं और सभी इनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, विच आर द पब्लिक प्रॉपर्टीज, तो गार्डन, टेम्पल, स्कूल, मॉस्क, पब्लिक प्रॉपर्टीज इन योर सराउंडिंग, तो टेम्पल, स्कूल, गार्डन, हॉस्पिटल्स, ये सभी क्या आपकी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो 15 अक्टूबर को आपका हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। तो आपको हमेशा याद रखनी, जब भी आप टॉयलेट जाते हो, टॉयलेट के आने के बाद हमेशा आपको हैंड वॉश करना चाहिए आपका साबुन से। और दूसरी बात, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा आपको क्या करना है, हैंड वॉश करना है। ओके, तो ये आपको ये भी फॉलो करना है एवरी डे। ओके, और अभी कोरोना क्राइसिस में तो आपको डेली यही करना है, विदिन 2 and 3 आवर्स में आपको हैंड वॉश करना ही है। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में क्या है, कचरा बाहर ही डाल दिया, तो दूसरे में आपका कचरा डस्टबिन में, सेकंड पिक्चर में कचरा बाहर फेंक रही है लेडी, वो गलत है। और वो जो आपका डॉक्टर से हमें कंसल्ट करना चाहिए, ये सही है। ओके, तो व्हाट इज़ गुड इन बोथ द पिक्चर, तो बोथ द पिक्चर में लेडीज डिस्पोज द गार्बेज इन द डस्टबिन एंड पेशेंट कंसल्ट विथ डॉक्टर। तो ये है, तो लेडीज जो गार्बेज है वो डस्टबिन में डाल रही और पेशेंट जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस पिक्चर, इन बोथ द पिक्चर गार्बेज थ्रो आउटसाइड द डस्टबिन। ओके, तो डस्टबिन में आपका कचरा फेंकना, उसके बाहर आपको कचरा नहीं फेंकना। जो गार्बेज है, जो भी घर में इकट्ठा होता है कचरा, उसको कहाँ फेंकना है, डस्टबिन में। वेयर डू यू डिस्पोज ऑफ द रविश इन योर हाउस, तो वी डिस्पोज अवर हाउस रविश इन डस्टबिन। किस में फेंकना है, डस्टबिन में डाल। व्हाट इज़ द अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ स्ट्रीट रविश, तो देयर इज़ अ बिग डस्टबिन फॉर द डिस्पोजल ऑफ स्ट्रीट रविश प्लेस्ड बाय म्यूनसिपलिटी। तो एक बड़ा सा कंटेनर रख दिया जाता है जिसमें हमें कचरा डालते हैं और म्यूनसिपलिटी आती है और उसको क्या करती है, ले जाती है। ओके, वेयर डू रिलीज डर्टी वाटर ऑफ योर हाउस, तो बी रिलीज डर्टी वाटर इनटू द ड्रेनेज। ड्रेनेज मीन्स नालियाँ वगैरह जो बनी होती है वाटर सब की जाने के लिए, वेस्ट वाटर जाने के लिए, उसमें ही हमें क्या करना है, डिस्पोज करना है वेस्ट वाटर को। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो हमें जो प्लांट्स वगैरह हैं, तो प्लांट को क्या करना, हमें लगाना है, उनको कट नहीं करना, ब्रेक नहीं करना, उनके जो फ्लावर्स और लीव्स हैं उनको नहीं तोड़ना है। ओके, तो प्लांट को हमें क्या करना, लगाना है, ना कि उनको डिस्ट्रॉय करना है, बर्बाद नहीं करना उनको। ओके, तो यही पिक्चर में है आपका, दोनों लड़ रहे हैं, प्लांट टूट जाता है, फिर दोनों प्लांट लगाते हैं। ओके, तो व्हाट डू यू फर्स्ट पिक्चर, आदित्य एंड राहुल फाइटिंग विद ईच अदर, लड़ रहे हैं एक दूसरे से, या कॉरल लिख सकते हैं। व्हाट इज अमित डूइंग, अमित इज प्लांटिंग द प्लांट। व्हाट डिड राहुल डू आफ्टर द प्लांट हैड बीन अपरूटेड, तो राहुल इज वॉचिंग द अपरूटेड प्लांट। और व्हाट शुड एक्चुअली डू, रोहन एंड अमित अगेन प्लांट द अपरूटेड प्लांट, और बाद में फिर उसी प्लांट को वो लगा देते हैं। देखिए, आप अगर गार्डन को देखते हो तो क्या करेंगे, What do you do to look after the garden? I will make walk in the garden and enjoy the playing games. आप उसमें खेलेंगे या उसको enjoy करेंगे गार्डन को। ओके, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आप देखिए, पहली पिक्चर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, दूसरे में वो किसका यूज़ कर रहा है, हैंड पंप का, प्रॉपरली वाटर के लिए। सेकंड पिक्चर में दो लेडी हैं, बातचीत कर रही, टॉकिंग कर रही हैं, लेकिन जो टेप है, नल से पानी फैल रहा है। दूसरे में क्या कर रहे हैं, एक लेडी चली गई लेकिन वो नल को ओपन छोड़ गई। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इससे पानी वेस्ट होता है और पानी क्या है, बहुत प्रीशियस है। ओके,
तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फर्स्ट पिक्चर, इन बोथ द पिक्चर वाटर इज कंजर्व, उसको पानी को बचाया जा रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन सेकंड पिक्चर, इन द सेकंड पिक्चर वाटर इज वेस्टेड, पानी को वेस्ट किया जा रहा है। विच थिंग डू यू कंसिडर प्रॉपर इन बोथ द पिक्चर, वाई, इन बोथ द पिक्चर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, ये गुड है, इससे क्या बारिश का पानी जो बह जाता है ऐसे उसको हम सेव कर सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एंड यूजिंग द हैंड पंप इज प्रॉपर, ओके, बिकॉज वाटर इज कंजर्व, दोनों में क्या किया जा रहा है, वाटर कंजर्व किया जा रहा है। लिस्ट डाउन द एक्टिविटीज वेयर द वाटर इज सेव्ड एंड वेस्टेड इन योर सराउंडिंग, तो आप खुद ही कर सकते हैं ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसमें आपका वाटर जो है वो वेस्ट होता है और कौन सी एक्टिविटीज़ में आपका क्या होता है, वाटर प्रोटेक्ट होता है या आपका सेव्ड होता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ पिक्चर हैं, जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, आपका एयर पोल्यूशन, व्हीकल्स का यूज़ करना जिनमें से बहुत ज़्यादा क्या निकल रहा हो, आपका कार्बन निकल रहा हो, तो उनका भी यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए अब थर्ड पिक्चर में देखेंगे एक बॉय है जो फायर क्रैकर्स चला रहा है, तो फायर क्रैकर्स भी हमें नहीं चलाने चाहिए। फोर्थ वाली पिक्चर में एक गर्ल है जो सॉन्ग सुन रही है, ऐसे सुनना चाहिए लेकिन लॉन्ग टाइम तक नहीं सुनना चाहिए। ओके, तो लिसनिंग बाय सॉन्ग ईयरफोन का यूज़ करके, तो इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए ये है आपका क्या फिफ्थ पिक्चर में आप देख रहे हैं, जो भी आपके व्हीकल्स हैं या एनिमल्स हैं उनको रिवर और पॉन्ड में नहीं वॉश करवाना चाहिए या बाथिंग करवाना चाहिए। ओके, सिक्स्थ पिक्चर में आप देखोगे लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए हमें, ठीक है। आप सेवन्थ पिक्चर में देखोगे हमें डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। ओके, एट्थ पिक्चर में हमें गार्बेज जो है वो रोड स्ट्रीट वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। नाइन्थ पिक्चर में आपको हैंड पंप पर पानी क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, विच आस्पेक्ट इन द पिक्चर ऑफ पेज नंबर 9 आर बेनिफिशियल फॉर एनवायरनमेंट, तो यूजिंग ऑफ डस्टबिन एंड लिसनिंग ऑफ म्यूजिक बाय ईयरफोन इज़ गुड फॉर एनवायरनमेंट, और बाकी के जो अदर आस्पेक्ट हैं वो हार्मफुल हैं फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। और आपको इसमें लिखना है कौन सी एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी। व्हाट डू यू डू नॉट टू डू, व्हाई। तो देखिए यूजिंग ऑफ डस्टबिन करना चाहिए, टू नॉट थ्रो गार्बेज इन द रोड, ये नहीं फेंकना चाहिए बिकॉज इट कॉजेज डिसीजेस और हार्म द एनवायरनमेंट। तो ऐसे ही आप इसमें लिख सकते यूजिंग बकेट फॉर वॉशिंग बाथिंग, डू नॉट यूज शावर बिकॉज, क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज वाटर क्या होगा, वेस्ट होगा ऐसे। व्हाट अदर ड्यूटीज शुड बी ओबेड टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, प्लांट लगाना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनानी चाहिए, ठीक है। ट्रीज वगैरह प्लांट वगैरह को कट नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्लासरूम एक्टिविटीज़ करनी। तो द हैबिट ऑफ डिस्पोजिंग गार्बेज इन द detach out of city among the western countries was first established in Athens in 500 BC, मीन्स कचड़ा डालने की जो प्रथा है बाहर फेंकने की, वो सबसे पहले कहाँ हुई थी, ये सबसे पहले स्टार्ट हुई थी एथेंस में। तो ये था आपका पूरा चैप्टर का ओवरऑल समरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अगर अब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेरिटेज। ओके, तो अब आपका रिवीजन चलेगा, वर्क बुक में करवाऊंगा नहीं, कंप्लीट हो चुका है। तो आप वर्क बुक और चैप्टर को रीड करते रहिए, प्रॉपरली पढ़ते रहिए, ठीक है। और जिन बच्चों ने वर्क नहीं भेजा वो वर्क भेजें, ओके, क्योंकि आपको इसके 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अक्टूबर मंथ में आपका एग्ज़ाम है, सो रेडी रहिएगा इसके लिए। ओके, थैंक यू।